हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो असिस्टेंट राजभाषा यानी सहायक राजभाषा की एक पोस्ट आई है इसरो में। इसरो और इससे रिलेटेड जो भी सेंटर्स हैं, इसके जो भी इंस्टीट्यूट है इससे रिलेटेड, उसमें कुछ वैकेंसीज आई है सहायक राजभाषा इस पोस्ट के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कौन सी पोस्ट है यहाँ पे? असिस्टेंट राजभाषा यानी सहायक राजभाषा की पोस्ट है। और ये मेनली इसरो और इससे रिलेटेड जो भी सेंटर्स हैं वहां पे ये वैकेंसी आई है। इसरो के विभिन्न केंद्रों या इकाइयों एवं भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसका अलग से वैकेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग एक वैकेंसी है। और इसके अलावा इसरो के विभिन्न केंद्रों या इकाइयों यानी कि इसरो का जो डिफरेंट सेंटर्स या यूनिट्स है उसमें ये वैकेंसी आई है सहायक राजभाषा की। हम लोग आगे डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पहले देख लेते हैं, यानी कुल पद। पहली वैकेंसी है यूआरएससी यानी यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु कर्नाटका में। एक पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरा है एलपीएससी यानी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर इसरो तिरुवनंतपुरम केरला में। यहाँ पे भी एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। तीसरी वैकेंसी है आईपीआरसी यानी इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। यहां भी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इस्ट्रैक यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु, यहां भी एक अनरिजर्व कैटेगरी की। एड्रिन एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद तेलंगाना, यहां पे एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है एसएसी यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात, यहां पे एक वैकेंसी है एसटी के लिए। इसके अलावा एक सेपरेट वैकेंसी है जो इसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला में, जहां पे एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अगर इसके लिए भी आपको अप्लाई करना है तो दो एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। इसका एप्लीकेशन आपका सेपरेट फिल होगा, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 7, जो कि इस एडवर्टीजमेंट में, इस विज्ञापन में दिया गया है। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by any recognized university, यानी कि आपका ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। अगर आपका CGPA है ग्रेजुएशन में तो कम से कम 6.32 CGPA होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी टाइप राइटिंग स्पीड, मतलब टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, मतलब हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और स्पीड क्या होना चाहिए? 25 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का उपयोग में प्रवीणता, और नॉलेज इन इंग्लिश टाइप राइटिंग। तो इंग्लिश का आपका एग्जाम नहीं होगा, इंग्लिश टाइप राइटिंग का टेस्ट नहीं होगा, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो मेनली ये दोनों आपका आना चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर का उपयोग करना आना चाहिए, वर्ड, MS एक्सेल और ये सब चीजें आनी चाहिए। और कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग भी आना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट के स्पीड से। तो ये आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं सैलरी यानी वेतन। तो ये लेवल 4 का पोस्ट है जिसका पे मैट्रिक्स होता है 25,500 से 81,100। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं इसरो में, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस और ये सब आपको एडिशनल फैसिलिटीज मिलता है। हो सकता है कि आपको क्वार्टर वगैरह की सुविधा भी दी जाए। तो हालांकि लेवल 4 का पोस्ट है, लेकिन इसमें आपका मंथली 10 से 15,000 रुपए आप एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं, जो कि इसरो या इससे रिलेटेड जो यूनिट्स है उसके द्वारा कुछ अलाउंसेस आपको मिलते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं यानी आयु सीमा। तो इसके लिए कट ऑफ डेट कौन सा रखा गया? 2 अक्टूबर। और मैक्सिमम एज कितना है? 28 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि एक पोस्ट ओबीसी के लिए है, एक पोस्ट एसटी के लिए है। तो उन दो पोस्ट के लिए आपको रेस्पेक्टिव एज रिलैक्सेशन, जो भी लोग इसके लिए कैटेगरी वाइज अप्लाई करना चाहेंगे तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सारे पोस्ट के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। और मिनिमम एज लिमिट कितना है? 18 ईयर्स। तो 18 से 28 ईयर्स और कट ऑफ डेट है 2 अक्टूबर 2025। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो अभी इसके बारे में कोई भी डेट वगैरह नहीं दिया गया एग्जाम का। अगर जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो इस वाले वेबसाइट पे रेगुलर जाके आप चेक कर सकते हैं। इससे, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आएंगे उसके सारे अपडेट्स आपको इसके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पीरियड यानी आवेदन अवधि की बात करते हैं तो वेबसाइट लिंक ओपनिंग डेट कब है? 12 सितंबर से। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेस।
और अंतिम तिथि क्या है? 2 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं और जो लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन से लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस यानी आवेदन प्रक्रिया, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने वाला है। इस वाले लिंक पे आपको जाना है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से डायरेक्टली आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद असिस्टेंट राजभाषा पोस्ट के लिए आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑनलाइन। इस वाले वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है? ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे ₹500। तो चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 500 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यानी कि वुमेन, SC, ST, एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको फुल फी रिफंड कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? अगर आप लिखित परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा फी रिफंड कर दिया जाएगा। और बाकी कैटेगरी वाले लोगों के लिए 400 रिफंड होगा और 100 रुपए एग्जाम फी के तौर पर ले लिया जाएगा। लेकिन ओनली इफ यू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। जैसे ही आपका रिटन टेस्ट में अटेंडेंस लगेगा उसके कुछ दिनों के बाद आपका रिफंड आ जाएगा, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। अगर आप SC, ST, ESM या PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो 500 का 500 आपका रिफंड हो जाएगा। नहीं तो अदर कैटेगरीज के लिए 400 आपका रिफंड हो जाएगा और 100 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा एग्जाम फी के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा केंद्र कौन कौन से सेंटर है? तो इसमें देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची एवं तिरुवनंतपुरम। इतने ही आपके एग्जाम सेंटर है। इसमें से ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपना नियर बाय सेलेक्ट करना होगा। क्रूशियल या कट ऑफ डेट, तो आवेदन पत्र और शुल्क भुगतान के अंतिम सबमिशन की कट ऑफ तिथि एक ही होगी। मतलब कि जो भी कट ऑफ तिथि जिस चीज के लिए भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर एज लिमिट के लिए हो या फिर अन्य किसी चीज के लिए जो आपका कट ऑफ डेट होने वाला है वो 2 अक्टूबर यानी जो लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का, वही आपका कट ऑफ डेट होने वाला है। ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया। तो 2 लेवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जितने भी लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि रिटन टेस्ट का क्या एग्जाम पैटर्न है और स्किल टेस्ट में आपका क्या पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न यानी लिखित परीक्षा का पैटर्न। रिटन टेस्ट विल बी ए पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज डिसाइडेड बाय SSC और इसरो। तो आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो ऑफलाइन भी हो सकता है पेन पेपर बेस्ड या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसा भी इसरो के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 120 मिनट ड्यूरेशन, जो आपका लिखित परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 120 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो देखिए ये आपका पैटर्न रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन का। 120 मिनट्स टाइम दिया जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और नेगेटिव मार्किंग कितना है? -0.25। इसमें 4 पार्ट्स हैं, A, B, C और D। पार्ट ए में हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। पार्ट बी में जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट सी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, इससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और पार्ट डी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे भी 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 200 और मार्क्स भी हो गए 200। ठीक है, टाइम आपको कितना दिया जाएगा? 120 मिनट्स। तो ये आपका पूरा रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो कि ऑफलाइन भी हो सकता है पेन पेपर बेस्ड या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, बट पैटर्न आपका यही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे है 50 मार्क्स टू बी इंडिविजुअली सिक्योर्ड इन पार्ट A, B, C एंड D फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो हर एक पार्ट A, B, C और D में 50% मार्क्स आपको लाने हैं। मतलब हर एक में आपको 25 मार्क्स मिनिमम लाना चाहिए। अगर किसी में भी आप 25 से कम मार्क्स लाते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, भले ही बाकी के एग्जाम में आपने 50 में 50 नंबर भी लेके आए हो। तो सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे 50% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लाना जरूरी है, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 40% मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सेक्शन में हर एक पार्ट में आपको 40% लाना है रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स लाने हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 20 मार्क्स लाने हैं हर एक सेक्शन में हर एक पार्ट में, और अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 25 मार्क्स। तो ये आपको एग्जामिनेशन पैटर्न लिखित परीक्षा का समझ में आ गया। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5। तो जितनी भी वैकेंसी है उसके 5 गुना
कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब आते हैं स्किल टेस्ट पैटर्न, मतलब कौशल परीक्षा जो आपका होगा उसका पैटर्न क्या होगा। स्किल टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, तो पहला इसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा और दूसरा आपका होगा हिंदी टाइपिंग टेस्ट। फॉर द हिंदी टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट हैव टू टाइप ए गिवन पैसेज ऑफ 250 वर्ड्स इन हिंदी एट ए स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर यूजिंग इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड विथ यूनिकोड फॉन्ट। ठीक है, तो आपका पहला क्या होने वाला है स्किल टेस्ट में, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, जिसका हम लोग डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। और दूसरा आपका होने वाला है हिंदी टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड दिया जाएगा यूनिकोड फॉन्ट के साथ, और उसमें आपको 250 वर्ड्स का पैसेज हिंदी में टाइप करना होगा देख के, और आपका स्पीड कितना होना चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। पासिंग क्राइटेरिया क्या है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स। किसमें, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में 5% मिस्टेक्स मैक्सिमम फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और 8% मिस्टेक्स मैक्सिमम फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो इतना मिस्टेक आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, इससे ज्यादा रहेगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फाइनल सिलेक्शन यानी अंतिम चयन कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट। तो जितने भी लोग स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनके रिटन टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे ही मेरिट बनाया जाएगा, और जो भी टॉप के कैंडिडेट्स होंगे जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग और रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देख लेते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या है। तो पार्ट ए आपको याद होगा हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, और उसके बाद पार्ट बी क्या था जनरल इंग्लिश। तो इन दोनों का मिला के आपका सिलेबस दिया गया है। क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू राइट करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस। तो हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर और जनरल इंग्लिश में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही आपका टेस्ट होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस ऑन मिसिंग नंबर, रिपीटेड सीरीज, एनालॉजी, वेन डायग्राम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कैलेंडर, नंबर सीरीज, कोडेड इक्वेशन, क्लॉक, डायरेक्शंस, काउंटिंग फिगर्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, सीक्वेंस, मिरर एंड वाटर इमेज एक्सेट्रा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका एक पार्ट है रिटन टेस्ट का, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्वेश्चंस ऑन नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री जिसमें कि ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल्स, मेंसुरेशन जिसमें कि एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ट्रिग्नोमेट्री जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सर्कुलर मेजर्स ऑफ एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस एक्सेट्रा, अलजेब्रा जिसमें कि फैक्टराइजेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस एक्सेट्रा आएंगे। इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशंस टू द सोसाइटी, current affairs of national and international importance etc. The test will also include questions on history, culture, geography, science, polity, economy etc. and computer awareness. तो ये आपका रिटन टेस्ट का पूरा सिलेबस है। तो जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट में, जिसका सिलेबस आपने देख लिया, वो लोग स्किल टेस्ट में अपीयर होंगे। और स्किल टेस्ट में सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला एमएस वर्ड में आपको काम करने आना चाहिए, जो कि आपका 35 मार्क्स का होगा ये टेस्ट। इसमें क्या क्या आपको करने के लिए बोला जा सकता है ये सारे आप देख सकते हैं। ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स, एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट, undo, redo, find, search, replace, formatting page and setting margins, converting files to different formats, importing and exporting documents, using toolbars, ruler, using icons, using help, formatting documents, setting font styles, font selection, style, size, color, etc., typeface, bold, italic, underline, case settings, highlighting, special symbols, setting paragraph style, alignments, indents, line space, margins, bullets and numbering, setting page style, formatting page, page tab, margins, layout settings, border and shading, column break and line break, creating tables, table settings, border, alignments, insertion, deletion, merging, splitting, sorting and formula, drawing, inserting clip arts, pictures or files, etc.,
टूल्स, स्पेल चेक्स, मेल मर्ज, टेम्पलेट्स, ट्रैकिंग चेंजेस, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, शॉर्टकट कीज एक्सेट्रा। तो ये एमएस वर्ड आपका 35 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा एमएस एक्सेल जो कि 35 मार्क्स का रहेगा, ये भी 35 मार्क्स का है। स्प्रेडशीट एंड इट्स एप्लीकेशंस, ओपनिंग स्प्रेडशीट्स, मेन्यूज, मेन मेन्यू, फॉर्मूला एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टूल बार्स, यूजिंग हेल्प, working with spreadsheets, opening, saving files, setting margins, spreadsheet addressing, rows, columns and cells, referring cells and selecting cells, shortcut keys, entering and deleting data, entering data, cut, copy, paste, undo, redo, filling continuous rows or columns, highlighting values, find, search and replace, inserting data, insert cell, column or row and sheet, symbol, clip art, pictures, files, etc., inserting functions, manual breaks, setting formula, finding total in a column or row, using other formulae, formatting spreadsheets, labeling columns and rows, formatting cell, row, column and sheet, category, alignment, font, border and shading, hiding or unhiding rows or columns, setting row height, column width, working with sheets, sorting, filtering, validation, consolidation and subtotal, creating charts, drawing, printing, error checking, spell check, etc. तो ये रहा है एमएस एक्सेल का पूरे टॉपिक्स जिससे आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा है एमएस पावर पॉइंट जो कि 30 मार्क्स का है। तो एमएस वर्ड आपका 35 मार्क्स का है, एमएस एक्सेल 35 मार्क्स का है और एमएस पावर पॉइंट आपका 30 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या आ सकता है? ओपनिंग न्यू प्रेजेंटेशन, डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, सेटिंग बैकग्राउंड्स, सेलेक्टिंग प्रेजेंटेशन लेआउट, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन, सेटिंग प्रेजेंटेशन स्टाइल, एडिंग टेक्स्ट टू प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग ए प्रेजेंटेशन, एडिंग स्टाइल, कलर, ग्रेडियंट फिल्स, arranging objects, adding header and footer, slide background, slide layout, adding graphics to the presentation, inserting pictures, tables, etc. into presentation, etc. और इस टेस्ट का ड्यूरेशन कितना होगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट्स। पास क्राइटेरिया क्या है? 60% मार्क्स आपको लाना है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए, तभी आप इस कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। स्किल टेस्ट का ही पार्ट बी क्या है? हिंदी टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपका क्या आएगा? कैंडिडेट्स हैव टू टाइप ए गिवन पैसेज ऑफ 250 वर्ड्स। तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा 250 वर्ड्स का हिंदी में और उसको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा आपको यूजिंग इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड विथ यूनिकोड फॉन्ट। और आपका स्पीड कितना होना चाहिए? 25 वर्ड्स पर मिनट। अगर ये टाइप कर लेते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। मिस्टेक्स यहाँ पे कितना आपका एक्सेप्शन दिया गया है? 5% मिस्टेक्स आपका एक्सेप्ट हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 8% मिस्टेक्स आपका एक्सेप्ट हो जाएगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। इससे ज्यादा अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे टाइपिंग टेस्ट को। तो ये थी इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इसरो के सेंटर्स में आपकी वैकेंसी है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है, कब से कब तक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट का आपका पूरा सिलेबस और पैटर्न क्या होने वाला है, मैंने आपको ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं और जो इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। इसरो में जॉब करना एक ड्रीम होता है, इसमें कई तरह के अलाउंसेस आपको मिलते हैं। हालांकि ये लेवल 4 का पोस्ट है बट कुल मिला के काफी अच्छी जॉब है। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।